जैसा कि विदित है, 4 मार्च को मिनीश हॉस्पिटल से एक सूचना प्राप्त हुई थी थाना राव पर कि एक महिला आई है जिसको कि चाकू मार के घायल किया गया है। सनसनीखेज घटना हुई थी। तत्काल थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे, हॉस्पिटल भी पहुंचे थे और पता लगा कि कृष्णा रसाली जो कि वाइफ ऑफ गोविंद है 28 वर्ष की, उनको चाकू लगा, बाद में उससे उनकी मृत्यु हुई थी। मौका स्थल का निरीक्षण किया गया। एसीपी सौम्या जैन, मैं भी पहुंचा, साथ ही हमारे डीसीपी साहब भी पहुंचे। पूरा घटना स्थल को बारीकी से निरीक्षण किया गया। कई तरह की संभावनाएं उस समय परिलक्षित हो रही थीं, जिस पे पुलिस ने अलग अलग टीम बनाई और उस पर तहकीकात स्टार्ट करी, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। यह कि डायरेक्ट कोई लिंक नहीं मिल पा रहा था, तो लगातार राउस थाने की पूरी टीम लगी और जिसने कि सीसी फुटेज निकालना चालू किए। घटनास्थल के पास से कुछ सीसी फुटेज मिले, जिसमें एक पुलिस को क्लू मिला कि एक लड़का भागता हुआ दिख रहा है। इसको हम लोगों ने डेवलप किया और करीबन 100 से 150 सीसी कैमरा लगातार सर्च किए गए। घटनास्थल के पास के आने के और वहाँ से भाग के जाने के फ़ोटो प्राप्त हुए। काफ़ी लोगों से पूछताछ करने और दिखाने के बाद में एक नाम निकल के आया और हम लोगों ने उसको ज़ीरोइंग करना स्टार्ट किया। पता किया तो वो लड़का अपने घर पे नहीं था, कमरे पे नहीं था और अपने भाई से सागर जाने की बोल के निकला था। ये सारा इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रहा था। 4-5 टीमें अलग अलग एंगल्स पे काम कर रही थी। हम लोगों ने फिर एक टीम तत्काल रवाना करी और इसको सागर से राउंड अप किया, रातगढ़ से, इसके गांव से, और इसके आने पर जो इसने कन्फेस किया है, पूरे स्वीकारोक्ति की अपराध की। वो घटनाक्रम इस तरीके से रहा है कि ये ज्ञानचंद नाम के व्यक्ति को जानता था, जिसके साथ पूर्व में काम करता था। ये 4 तारीख को अपनी फैक्ट्री नहीं गया और क्योंकि इसका स्वास्थ्य खराब था, ऐसा इसका कहना है, और ज्ञानचंद के पास भी ये गया था कुछ काम और मांगने के लिए, या कि इसको एग्जैक्टली घर नहीं पता था, तो इसने उस बिल्डिंग में नीचे भी देखा, कोई नहीं देखा, तो फर्स्ट फ्लोर पे गया और वहाँ पर जब ये महिला का दरवाज़ा आधा खुला था, इसने खोला तो महिला ने इस पर रिएक्ट किया। रिएक्ट करने के बाद में इन लोगों का विवाद हुआ कि क्यों इस तरीके से चिल्ला रही हैं, और उसी में इसने उस पर प्राणघातक हमला कर दिया, जो कि चाकू इसके बैग में था। उसके बारे में भी तहकीकात की गई है कि अभी कुछ ही दिन पहले इसने यहाँ से परचेज़ किया, वो भी पता किया, और उसके बाद तत्काल ही ये वहाँ से भागा है। ये घटनाक्रम 3 से 5 मिनट का रहा है। ये सीसी फुटेज से उन सब से हम लोगों को पता लगा और फाइनली हम इसको राउंड अप किया है। जो घटना में प्रयुक्त चाकू है वो भी बरामद किया गया है। इसके द्वारा जो उस समय कपड़े पहने गए थे वो भी इससे बरामद हुए हैं और बाकी अन्य इन्वेस्टिगेशन अभी रिमांड पर कार्रवाई। विवाद ये रहा क्योंकि लगातार इसके पति से, क्योंकि जो ऐसा रहता है कि अकेली थी, घटनाक्रम हुआ है, तो उसमें इंटेंशन क्या हो सकता है। घर की तलाशी ली गई, सर्च लिया गया, कहीं पे भी फोर्स एंट्री नहीं थी, दरवाजे को कहीं से बाहर से भी तोड़ने की कोशिश नहीं थी, ना ही अंदर किसी प्रकार की कोई चीज़ गायब थी। ये हमारे लिए और भी चैलेंज की बात थी कि कोई नज़दीकी व्यक्ति हो सकता है, कोई पुरानी एनिमिटी हो सकती है, या कि मजरूम नेपाल से थे, नेपाल के रहवासी थे, उसके पति यहाँ पे काफ़ी वर्ष से काम कर रहे हैं, लेकिन मृतका 2 महीना पहले ही इलाज के लिए आए थे। तो हम लोगों ने हर एंगल पे काम किया। इवन वहाँ पे नेपाल में भी हम लोगों ने जानकारी भेजी थी इनके परिजनों को, और रिज़ल्ट ये निकला, उसकी परिणति ये हुई है कि घटना विवाद हुआ है उस समय, और समय इसके द्वारा इस पर हमला किया। आरोपी का नाम वीरेंद्र लोधी है और ये मूलतः भूलना थाना रातगढ़ क्षेत्र का रहने वाला है। ये चॉकलेट फैक्ट्री में काम करता है, इसका भाई भी वहाँ काम करता है। 4 तारीख को ये नहीं जाता है, 5 को लेकिन फैक्ट्री वापस पहुँचता है। जब उसको लगता है कि पुलिस की सक्रियता इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि आसपास उसी क्षेत्र में घूम रहे थे, कि 5 की रात को फिर ये सागर के लिए मूव कर जाता है। अपने भाई को भी वहाँ से फ़ोन करके बताता है कि झगड़ा हुआ है, मैं आ गया। ये शब्द उसने बोले हैं। बाकी जो और इन्वेस्टिगेशन के पार्ट हैं, उन कड़ियों को भी हम जोड़ते जा रहे हैं और आगे कार्रवाई चल रही है। चाकू लेकर आता है और एक मामूली विवाद आता है, पहले से चाकू आता है। ये चाकू का जो स्टोरी है, जो समझ में आया है, इसके 2 चाकू इसने लिए थे, जो कि एक इनके महिला मित्र जो इसके परिचित है वहाँ को देने के लिए था, एक उसको था। तो दोनों ही जब्त किए गए हैं। जहाँ से लिए गए हैं वहाँ पे भी इससे पूछताछ की जा रही है और इस एंगल को काफ़ी विस्तृत जानकारी निकाली जा रही है। में जो अभी तक समझ में यही आ रहा है कि ये दरवाज़ा आधा खुला हुआ था, महिला अकेली थी और इसने दरवाजे को खोल दिया
और यहाँ की उनको हिंदी नहीं आती थी, जैसा परिजनों से पता चल रहा है, और तत्काल फिर वहाँ से उनने उस पर रिएक्ट किया, ये मानकर कि कहीं कोई चोर उचक्का घर में एंटर किया है। उस पे से इसका विवाद स्टार्ट हुआ। इसका कहना है कि मैंने ये बोला कि मेरे को क्यों मार रहा है, उस पे से इनका विवाद हो गया। उसने घटना कारित की है। बाकी अन इन्वेस्टिगेशन पूरा ओपन है, जिसमें हम रिमांड भी ले रहे हैं, और घर वालों से भी हमने सारी चीज़ें फाइंड कर ली हैं और इसका पुराना कंडक्ट भी सब चेक कर रहे हैं। तो पुलिस आगे जैसे भी इन्वेस्टिगेशन आएगा उसमें कार्रवाई करेगी। तो गिरफ्तार किया गया। साथ ही ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि थाना क्षेत्र में जितने भी सीसी कैमरा जिनसे कि पुलिस को मदद मिली है, पुलिस उनको थैंक्स गिविंग करेगी, धन्यवाद करेगी। उस क्षेत्र विशेष में इस ड्राइव को चलाया जाएगा, क्योंकि जब इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला तो कई बार के इस तरीके के लोग निवासरत हैं। तो किराएदार मकान मालिक भी जो हम लोग पहले जानकारी लेते तो उस पर ही फोकस कर रहे हैं। 188 की कार्रवाई भी इसमें कर रहे हैं, सूचना ना देने की।